अपने कार्यकाल के दौरान अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर हमारे चैनल कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है सर। बिल्कुल सर, आपका भी स्वागत है और मैं पहले तो धन्यवाद दूंगा आपका, आप आए हो इतनी दूर से और बड़ा स्वागत है आपका गांव में। थैंक यू। बिल्कुल सर। तो सर हम जानना चाहते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का, सबसे पहले पॉलिटिक्स के ऊपर बात करते हैं कि आपका पॉलिटिक्स में आने का मेन उद्देश्य क्या था सर? सर मेन उद्देश्य तो यही था कि हमारा जुनून था कि मैं बढ़िया अपने समय में बढ़िया स्पोर्ट्समैन रहा हूँ और 3 बार नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, 1 बार ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट। तो हमारा एक सपना था गाँव में, हम जब खेला करते तभी हम कहा करते भी गाँव में हमारा स्पोर्ट्स के प्रति भी और वैसे भी जो विकास कार्य बड़ा पिछड़ा हुआ था हमारा गाँव। पहले हुए काम तो, लेकिन ज़्यादा डिमांड थी हमारे गांव में। कोई ऐसा, चाहे वो हमारे टाइम में भी हमने कोई खेलने की सुविधा नहीं मिली जी। और हम चाहते थे कि भाई हमने कोई मौका मिले तो हम गांव के लिए और गरीब लोगों में जो ज़्यादा गलियों की, चौपाल की, राशन की जो ज़्यादा दिक्कतें थी तो हमें मतलब बड़ा उसके प्रति दुख हुआ करता। लेकिन हम एक जिम्मेवार नागरिक तो थे, लेकिन हमारे पास कोई पद ना हो तो हम अपनी आवाज़ कहाँ उठाएं। तो एक जुनून था कि भाई हमने ये मौका मिले तो हम जनता के लिए, गांव के लिए कुछ करें। तो हमने पूरी 36 बिरादरी ने, गांव ने हमको ये मौका दिया। तो उसके लिए बड़ा गौ माता की कृपा से और पीर फकीरों की दया से बड़ा धन्यवाद है जनता का। और हमने गाँव में, क्योंकि पंचायत की हमारा कोई इनकम नहीं है, पंचायत फंड नहीं है हमारा, 1-1.25 लाख रुपए की बोली होती है जी। तो हमने जैसे एडीसी साहब से मिलना है या जो भी मंत्री साहब से मिलना है या जहाँ बड़े अधिकारी से मिलना है, तो हमने बड़ा मेहनत कर करके, हाथ जोड़ के, पैर पकड़ के, जैसे भी हमने कोशिश करके ने गाँव में गलियाँ बनाने का काम किया है जी। जहाँ बड़ी मतलब यहाँ गोडे गोडे तक पानी भरा रहता था गलियों में, तो बड़ी दिक्कत थी आने जाने की भी लोगों को। तो हमने, चाहे वो किसी ये नहीं हमने कि भाई उस मोहल्ले ने हमको वोट दिए, उसने नहीं दिए, हमने पूरे गांव ने हमने मान सम्मान दिया। हमने पूरे गांव में हमने ये कि भाई जहाँ कीचड़ है या जहाँ समस्या है वो हमने उसी पे मरहम लगाने का काम किया है। जहाँ तकलीफ थी तो हमने गलियाँ बनाने का काम किया है, चौपालें बनवाने का काम किया है। चौपालों की बड़ी दिक्कत थी और हमने रिटर्निंग वाल, गऊ घाट बनाने का काम किया है, गंदे नालों की व्यवस्था की है। और एक तो हमने अपने खुद के खेत में ही हमने वो 50 बाई 60 का मेरे ताऊ के खेत में हमने वो गंदे पानी का, ताकि वो जोड़ में पशु ज़्यादा आते हैं उसमें तो वो जल दूषित ना हो, तो उसके लिए हमने अपने खुद के खेत में हमने वो पौंड बनवा रखा है ताकि वो उसका यूज हो जाए, खेती में भी यूज हो जाए और वो गंदा पानी से ही बच जाए लोग। तो और पहली प्राथमिकता थी हमारी स्पोर्ट्स की। तो हमने स्पोर्ट्स के लिए बड़ी मेहनत करके ना एडीसी साहब से मिलके ना, हमारी 2.5 एकड़ जमीन है गांव के पास, और तो यहाँ जमीन नहीं है हमारे, 12 एकड़ जमीन है, वो दूर है 2-3 किलोमीटर। तो उसके लिए व्यायामशाला या कोई खेल स्टेडियम उपलब्ध नहीं करवा सकते, सरकार की पॉलिसी है। तो उसके लिए हमने 2.5 एकड़ जमीन, उसमें हमारे वो पास करवाई तो वो हाई वोल्टेज तार जा रहे थे उसके ऊपर से, तो वो अनफिजिबल होगी। तो मैंने एडी साहब से, एक्शन साहब से मिलकर ने, बड़ा कुलवीर जी एक्शन थे उस टाइम पे, बहुत बढ़िया कोऑपरेट किया उन्होंने। एडी साहब, मान साहब ने बहुत बढ़िया यहाँ मौका आके देखा और उन्होंने ये जुनून देखा, स्पोर्ट्समैन की बड़ी इज्जत किया करते मान साहब। तो उन्होंने भी बड़ा कोऑपरेट किया और वो हमारे लिए 2.5 एकड़ की जो जमीन थी उसकी खेल ग्राउंड की 4 दीवारी हमने बढ़िया तरीके से अपना उसमें ट्रैक ट्रूक बना के ना बढ़िया तैयार करवाया। लेकिन कोरोना के कारण, ये कोरोना जो महामारी है, इसके कारण हमारा जो मार्च में बजट आना था हाल कमरे का और उसमें मैट का, वो नहीं हो पाया। तो उसके लिए कोशिश है, अब भी मंत्री साहब से मेरी बात हुई है, अनूप जी दाना का हमारे मंत्री, तो उनसे ही बात हुई है, वो कह रहे हैं कि भाई हम बजट दिलवाएंगे आपको। हमने शमशान भूमि का कार्य करवाया, जो बड़ी दिक्कत थी गरीब लोगों को। यहाँ 87 का और 20 का शमशान था जहाँ उनको दाह संस्कार करने के लिए भी जगह नहीं थी, वो उपलब्ध करवाई हमने यहाँ लोगों से रिक्वेस्ट करके, भाई ये भी लोग हैं, इनको भी भाई इससे तो कोई पवित्र जगह नहीं होती, यहाँ उनके लिए दाह संस्कार के लिए भी जगह नहीं है, तो हमने वो करवाया है। और सबसे बड़ी बात जो
हमने स्पोर्ट्स वाले स्कूल में जो फंक्शन होता है 15 अगस्त पे 26 जनवरी पे सभी बच्चों के लिए देसी घी का प्रसाद बनवाना ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो स्वास्थ्य में उनके कोई, और सभी बच्चों को चाहे वो खेल क्षेत्र से हैं, चाहे वो सांस्कृतिक प्रोग्राम से हैं, चाहे वो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, सभी बच्चों को पहली से लेकर 10वीं तक सभी बच्चों को सम्मानित करना, उनके पेरेंट्स को सम्मानित करना, गांव के सबसे बुजुर्ग और सबसे छोटे बच्चे को सम्मानित करना हर साल हर प्रोग्राम में, शहीद के माता पिता को सम्मानित करना। हमारे गांव में शहीद हुआ है अपने आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में, तो उसकी मिसिज को, उन बच्चों को, जो सरकार की नीति है भाई गांव की सबसे पढ़ी लिखी बेटी ध्वजारोहण करेगी, वो हम देख लेते हैं। एक बच्ची नहीं, हम जो 2-3 बच्ची अगर जो उसका लायक है वो हैं तो हम तीनों बच्चियों को, चारों बच्चियों को बुला के ना उनको सम्मानित करते हैं। मेरे गाँव से ही मेरे ताऊ जी हैं, वहाँ रोहतक में पोस्टिंग है, लेखक डॉक्टर पूर्णचंद शर्मा, राष्ट्रपति ने भी उनको सम्मानित किया है। और उनका बेटा है वो भी अपने अभी तो ब्रिगेडियर हो गए में, तो उन्होंने भी अक्षरधाम में टेररिस्ट मारने का काम किया था। प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने उनको सम्मानित किया था। तो हमने भी उनके परिवार को, ताऊ जी को बुला के यहाँ गाँव में पहली बार वो बोले भाई हमने आज तक गांव में इतना मान सम्मान नहीं, हमने उनको बुला के पूरे परिवार को सम्मानित किया ताकि मोटिवेशन मिले और बढ़ चढ़ के लोग काम करें। तो जितने भी फौजी भाई हैं, सर्विसमैन हैं पूरे गांव के, हमने उनको जो एक्सपायर हो गया किसी कारण से वो उनकी मिसिज को बुलाया और सभी फौजी भाइयों को सम्मानित किया जो वो अभी मौके पे कार्य कर रहे हैं उनको भी, और जो एक्स सर्विसमैन है जो रिटायरमेंट हो गया लिए उनको भी, और आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, मिड डे मील वाले, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, सभी को, जो PN स्कूल में सभी को हमने सम्मानित किया हर फंक्शन पे, ताकि एक उनको ANM, ताकि एक उनको बिल्कुल मान सम्मान दिया। वो बहुत बढ़िया काम कर रही है उनकी पूरी टीम, और उसके लिए उनको शाबाशी देना एक गांव के मैन, क्योंकि गांव का तो एक छोटे से लेकर के बड़े तक सब पूरा वो एक 26 जनवरी में 15 अगस्त पे हमारे बड़ा जो स्कूल का स्टाफ है वो भी बहुत मेहनती स्टाफ है और पूरा स्टाफ कोऑपरेट करता है, पेरेंट्स कोऑपरेट करते हैं और तभी जाके नहीं ये सारी चीजें गाँव राम बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रहा है। जितने भी विकास कार्य हैं, चाहे वो गली बनवाने का है, चाहे थोड़ा बहुत तो गाँव में होता है भाई ये यहाँ ये हो गया, ये हो गया, मेरा ये ऐसे करना था, मेरा वैसे, हम सभी को संतुष्ट करते हैं हाथ जोड़ के पैर पकड़ के, भैया आज ये समय है, यो करवा लो, नहीं तो फिर रह जाएगा यो। बड़ा कोऑपरेट किया लोगों ने, मानते हैं। सर हम जानना चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर पे बात चली है, हम पता है कि हर एक इंसान को, लोगों की सोच जो है एक सिर्फ एक जगह तक सीमित रह गई है कि सरकारी जॉब सबको चाहिए लेकिन सरकारी स्कूल किसी को नहीं। ऐसा क्यों लोगों का मानना है? और सर आपकी नज़र में सरकारी स्कूल अच्छा है या प्राइवेट अच्छे हैं? सर नहीं, सरकारी स्कूल देखो प्राइवेटों में भी लोग पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल वो उनका सोच अपनी अपनी। तो हमने, जैसे मैं सरपंच बना और हम गांव में राउंड पे गए हेडमास्टर साहब के साथ, तो वो कहने लगे कि भाई किस लिए, हमने पूरी जो बच्चे थे उनकी टीम और वो झंडे लेके ना कि भाई सरकारी स्कूलों में पढ़ाना है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, सभी घर घर में गलियों में हम घूमे। तो कईयों ने आवाज उठाई कि भाई सरपंच साहब आपके बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं? तो हमारे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल में जा रहे थे। जी बिल्कुल। तो हमने सोचा भाई बिल्कुल सही बात है, हम लोगों से तो अपील कर रहे हैं, हमारे बच्चे वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उसी टाइम हमने जो, क्योंकि वो तो एडमिशन का टाइम था, तो हम जैसे 4-5 महीने पहले हम राउंड लगाने लग रहे थे ताकि नेक्स्ट जो ईयर आए तो उसमें एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाएं। तो हमने अपने 500 बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला। जी क्या बात है। हाँ बिल्कुल। और सरकारी स्कूल में 2-3 दिक्कतें थी, हेडमास्टर साहब से बैठ के हमने बोला कि भाई क्या दिक्कत है इसमें? ज़्यादा थी मेजर लाइट की। लाइट के लिए फिर हमने सौर ऊर्जा का, मेरे गांव से ही है, तो हमने बुला के पूछा कि भाई ये बोला जी बिल्कुल बढ़िया मैं कर दूंगा इसको। तो हमने वहाँ पूरा 3.5-4 किलोवाट का वो है सिस्टम, सौर ऊर्जा का पूरा पैनल लगवाया हमने, 4 पैनल। तो लाइट की व्यवस्था होगी। पानी के लिए हमने, एक हमारे गुरुजी थे जो एक्सपायर हो गए पीछे, उनके बेटे ने सपोर्ट किया हमारे को, और हमने पंचायत ने मिलकर हमने वहाँ RO और वाटर कूलर, और उसके लिए पंचायत ने एक पानी का हौद बनवा दिया बड़ा,
ताकि वाटर सप्लाई मिस हो जाया करती, पानी की बड़ी दिक्कत है, 2 गांवों की हमारा समस्या है बाड़ा किरकिरोड़ी की। तो वो पानी किसी वजह से ना आ पाए तो वो स्टोरेज के लिए थोड़ा ओद बनवा दिया बड़ा पंचायत के बेस पे, और वो ताकि बच्चों को पानी की दिक्कत ना हो। तो सर बात करते हैं नशे की, कि नशा जो है आज के टाइम में एक चिंता का विषय बन चुका है, जो आगे चल करके फिर कोई ना कोई करप्शन का रूप लेता है। और कहीं ना कहीं 99% जो अहम रोल रहा है नशे का ही, एक बहुत बड़ा जो अहम रोल है करप्शन के पीछे, जो अहम रोल है वो नशे का ही है सर। तो आपने कभी सोचा कि आपके गांव का जो युवा है, आप खुद भी एक स्पोर्ट्समैन रहे हो, तो आपने कभी सोचा है कि आपके गांव का युवा उनका ध्यान नशे की तरफ ना जाए, तो आपने उनके लिए कोई वैसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई, जैसे कोई जिम या कोई खेल ग्राउंड वगैरह सर? बिल्कुल सर जी। हमने सर जो हमारे से पहले जो हमारे गांव के सैंसी बिरादरी के हैं, जो लोग मतलब मजदूरी या चोरी चकारी के लिए मतलब मशहूर माने जाते थे, तो उसके लिए हमने उन बच्चों को मोटिवेशन किया। अब मेरे गांव से सैंसी बिरादरी से ही 2 बच्चे तो पीछे प्रो कबड्डी में थे, 3 बच्चे गुजरात साई में सरकार के बेस पे वो वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं सैंसी बिरादरी के, और 2 बच्चे हमारे अभी जूनियर हरियाणा की टीम में खेल के आए हैं। और हर साल मेरे गांव से 2-3 बच्चे प्रो कबड्डी में जा रहे हैं। एक तो कुलदीप है हमारे, जो मेरे साथ खेला करता, उसका भाई है छोटा, तो वो 4 साल से लगातार प्रो कबड्डी में जा रहा है, और एक उसका भाई बीएसएफ में लगा हुआ है, और सभी युवा साथी जो हमारे नशे की तरफ की जो बात है, तो वो हमारे 50 बच्चे ग्राउंड पे आ रहे हैं आज। 20 लड़कियां जो घर से बाहर नहीं निकला करती, आज वो हमारी 20 बेटियां हमारे नेशनल और सर्कल दोनों ग्राउंडों पे 20 बेटियां आज हमारे गांव का नाम रोशन कर रही हैं। क्या बात है। डिस्ट्रिक्ट में अभी फर्स्ट आई थी पीछे वो। और हमारे लगभग 100 बच्चे गांव के चारों तरफ ग्राउंड हैं, क्योंकि वो खेल स्टेडियम तो हमारा पूरी तरह तैयार नहीं हुआ, तो हम उसमें कुछ कमियां हैं, वो पूरी करवाने के लिए हम सरकार से मांग कर रखी है, और वो हो भी गई। तो हमने नशे के प्रति मतलब कोई भी बच्चा बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ है कि भाई हमने इस साइड में नहीं जाना। और मेरे साथ का ही मेरा मित्र है सतीश डीपी, जिसने अपनी। तो ये थे आज हमारे साथ दिनेश शर्मा जी, गांव किरोड़ी, डिस्ट्रिक्ट हिसार से। तो मैं यानी जोनी सिरसवाल, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।